हेलो फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स। आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स पावर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक तो ये दोनों आइडेंटिटीज बताने जा रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। इसके बाद ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों ही फॉर्मूले कब वैलिड हैं? जब x और y की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? बिटवीन -1 एंड 1। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 1। ये इस पे रेस्ट्रिक्शन है जो आपको याद रखने हैं। यानी ये फॉर्मूले दोनों कब वैलिड है? जब x और y -1 और 1 के बीच में लाई करेगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब मैं आपको इस फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक बता देता हूं। एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। रो 1 में तो आप लिख दीजिए क्या, जो साइन इनवर्स के साथ क्या दिख रहा है? एक्स और क्या दिख रहा है? वाई। और रो 2 में आप क्या लिख दीजिएगा? इन ऑब्जेक्ट के स्क्वायर को 1 में से माइनस करके अंडर रूट लेना है। इस ऑब्जेक्ट के स्क्वायर को 1 में से माइनस करके अंडर रूट लेना। लीजिए फॉर्मूला अब आपको याद हो गया। इस फॉर्मूले में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। जब दोनों साइन इनवर्स है तो आंसर में भी साइन इनवर्स आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन सेम रिटेन रखना है, प्लस तो प्लस और माइनस होता तो माइनस। अब दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर लीजिए। दूसरा डायगोनल क्या है? वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लीजिए हो गया ये फॉर्मूला आपको आसानी से याद। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका भी आपने सीखा, रेस्ट्रिक्शन भी आपके दिमाग में होगा कि x और y -1 और 1 के बीच में। वैसे भी आपको बताया कि साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है -1 और 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पर x डोमेन है, यहाँ पर y डोमेन है, तो दोनों किसके बीच में होने चाहिए? -1 और 1 के बीच में। और ओवरऑल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 और लेस देन 1। ये रेस्ट्रिक्शन आपको याद रखना है। लर्न करने का फॉर्मूला ये तरीका हो गया। तो चलिए ये आइडेंटिटी तो हमारी हो गई क्लियर। अब बढ़ते हैं दूसरी आइडेंटिटी की तरफ। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? जब एक्स वाई -1 और 1 के बीच में हो और x प्लस वाई का सम 0 और ग्रेटर देन 0 हो। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? कॉस इनवर्स जब x और y माइनस, इसमें साइन डिफरेंट आता है, प्लस है तो माइनस आएगा। x y -1 और 1 के बीच में हो और y ग्रेटर देन x हो या इक्वल टू x हो, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। भाई ये रेस्ट्रिक्शन तो समझ में आते हैं क्योंकि
जो कॉस इनवर्स के साथ x है वो डोमेन है, और कॉस इनवर्स में डोमेन किसके बीच में होता है, -1 और 1 के बीच में, तो यानी x और y दोनों -1 और 1 के बीच में होंगे। पहले फॉर्मूले के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि इन दोनों का सम या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, और दूसरे के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि जो y है वो या तो x के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए फॉर्मूले को लर्न करने की टेक्निक समझते हैं। पहली रो में तो हमने एक्स वाई रख रखा है, दूसरी रो में हमने क्या रख रखा है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कैसे याद रखना है इसको, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई या माइनस हो, तो कॉस इनवर्स तो आएगा ही आएगा। पहली रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पहली रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया, एक्स वाई। फिर दूसरी रो के जो एलिमेंट्स हैं उनका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आंसर आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। और जो कनेक्टर साइन है वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, रिवर्स कर दीजिए। देखिए आराम से याद हो गया फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स के फॉर्मूले में रो 1 में एक्स वाई लिखा था, रो 2 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, इसे डायगोनली कनेक्ट कर दिया था। और इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, पहले रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किया, और कनेक्टर साइन जो साइन दिख रहा है फॉर्मूले में उसका रिवर्स कर दिया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये फॉर्मूले अभी आपको समझ में आ गए। अब ये फॉर्मूले दोस्तों मैं आपको बताता हूं, सिर्फ उन क्वेश्चंस में आप यूज करिएगा जिनमें या तो यही दिख रहे हो या फिर कोई क्वेश्चन प्रूव दैट वाला हो, उनमें ये आप यूज करना फॉर्मूला को। इनसे आप अपने वर्क को इजीली जो है वो कवर अप कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई। क्या शो करना है आपको, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1। हमें ये कंसिडर करके चलना है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई। अब क्योंकि अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई के बीच में है, तो कॉस इनवर्स जेड को आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इसके बाद इसका क्या फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स, आपको बताया था इनको पहली रो में रखिएगा, इनका इंटू कर दीजिएगा, फिर इस ऑब्जेक्ट के स्क्वायर को 1 में से माइनस करके अंडर रूट लीजिएगा, इस ऑब्जेक्ट के स्क्वायर को 1 में से माइनस करके अंडर रूट लीजिएगा, और कनेक्टर साइन रिवर्स कर दीजिएगा। और क्योंकि हमें बताया कि ये पूरा क्या है, कोई ना कोई एंगल, तो हमने यहाँ थीटा क्या मान लिया, कॉस इनवर्स जेड लेट कर लिया। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, जेड के इक्वल, तो ये आ गया पाई माइनस थीटा। कॉस इनवर्स को ट्रांसफर कर दीजिए, एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा। और कॉस पाई माइनस थीटा क्योंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस माइनस होता है, पाई के था अपने फंक्शन को रिटेन रखो, तो क्या वैल्यू आ गई, माइनस कॉस थीटा एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। और कॉस थीटा की जगह क्या लगा देंगे आप, जेड, तो माइनस जेड। अब क्या करना है आपको, क्योंकि प्रूफ करना है, उसमें अंडर रूट कहीं दिख नहीं रहा है, तो वो क्वांटिटी जिस पे अंडर रूट नहीं आ रहा, इन दोनों पे, इनको एक साइड में ले लीजिए, और जिन पे अंडर रूट आ रहा है उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिए, और अब कर लीजिएगा स्क्वायरिंग, तो एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले तो हम समझ ही चुके हैं, तो यहां से मैं हटा ही देता हूं इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, ठीक है। और यहाँ 1 का 1 में इंटू किया तो 1 का वाई स्क्वायर में माइनस किया तो माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का 1 में तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस वाई स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये दोनों टर्म्स को आप एलएचएस में ट्रांसफर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ जाएं जिनमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड किसी के पाई के इक्वल हो या पाई बाई 2 के, या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड पाई के इक्वल हो, तो दो इनवर्स क्वांटिटी को एक साइड में रख के तीसरे को ट्रांसफर कर दिया करिए। और जिसे ट्रांसफर करें, क्योंकि इनवर्स एंगल होता है, उसे थीटा मान लीजिए, फिर अपने फॉर्मूले को रन करा दीजिए। आपका जो प्रूविंग स्टेटमेंट है वो आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 56/65। कंसीडर करिए एलएचएस। cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। क्योंकि आंसर भी साइन इनवर्स में आ रहा है तो बेटर है इस cos इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लिया जाए। उसके लिए हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, ट्रायंगल। अच्छा, cos इनवर्स cos का इनवर्स है, किन साइड्स का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 12 और 13 और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ क्या आ गया 5। तो किस में कन्वर्ट हो गया, साइन इनवर्स। साइन किन साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 5/13 साइन इनवर्स 3/5। अब किसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स वाला हमने जो पढ़ा था अप्लाई करते हैं। क्या था फॉर्मूला, चलिए एक बार फिर रिवाइज करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है फॉर्मूला। चलिए इस्तेमाल करते हैं साइन इनवर्स। और रेस्ट्रिक्शन क्या था इस फॉर्मूले पे, x और y -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए ये भी -1 और 1 के बीच में है, ये भी -1 और 1 के बीच में है, और इनके स्क्वायर का सम 1 या 1 से लेसर होना चाहिए। जब आप इनके स्क्वायर का सम करोगे तो आंसर 1 से लेसर ही आएगा। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू 5/13 1 माइनस वाई स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर 25 13 का स्क्वायर 169 साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट 25 माइनस 9 अपॉन 25 प्लस 3/5 अंडर रूट 169 माइनस 25/169 साइन इनवर्स 5/13 25 माइनस 9 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5। 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144, उसका स्क्वायर रूट 12, 169 का 13। तो ये आ गया साइन इनवर्स 20/65 प्लस 36/65 और ये आ गया आंसर साइन इनवर्स 56/65।
यानी कि जो आपको प्रूफ करना था वो आंसर आपने इजीली ऑब्टेन कर लिया। तो जब ऐसे क्वेश्चंस हो जिनमें आंसर साइन इनवर्स में आ रहा है तो फिर आप क्या करिएगा, इस आइडेंटिटी का यूज कर लीजिएगा। या कॉस इनवर्स में आ रहा है तो कॉस इनवर्स वाली आइडेंटिटी का यूज कर लीजिएगा। और इतना ध्यान रखिए कि जब तक ये दोनों एक जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज नहीं होंगे तब तक हमारा फॉर्मूला रन नहीं करेगा। और क्योंकि आंसर में साइन इनवर्स आ रहा है तो इसे तो रिटेन रखिए, इसको पहले ट्रायंगल मेथड से साइन इनवर्स में चेंज करने के बाद अपनी आइडेंटिटी का यूज कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आ चुका है, प्री बोर्ड्स में भी आता रहता है, अच्छे से समझ लीजिए इसको भी। cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स x अपॉन b इक्वल्स टू अल्फा, जो आपको प्रूफ करना है आपके सामने दे रखा है। फॉर्मूला हमने लर्न कर लिया। cos इनवर्स जो पहला cos इनवर्स के साथ पहला नंबर है और दूसरे cos इनवर्स के साथ जो नंबर है उन दोनों का इनटू कीजिए, माइनस। अब पहले नंबर के स्क्वायर को 1 में से माइनस करके अंडर रूट ले लीजिए, दूसरे नंबर के स्क्वायर को 1 में से माइनस करके अंडर रूट ले लीजिए, और साइन रिवर्स प्लस है तो माइनस इक्वल्स टू अल्फा। कॉस इनवर्स को ट्रांसफर कर लो, यहां पर सॉरी y लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर आएगा y, यहां पर भी आएगा आपका y, ठीक है। यहां गलती से क्वेश्चन में नोट करने में गलती हो गई, यहाँ y है। चलिए तो cos इनवर्स को ट्रांसफर एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। cos इनवर्स को ट्रांसफर कर लिया तो क्या आ गया, cos अल्फा एक्स वाई माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए बी, और अंडर रूट ए स्क्वायर का एलसीएम ए, अंडर रूट बी स्क्वायर का एलसीएम बी, कॉस अल्फा। नीचे से ए बी कॉमन है, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है तो इसको आप शिफ्ट भी कर सकते हैं राइट साइड में, एक्स वाई माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए बी कॉस अल्फा। फिर आपने जिन टर्म्स पे अंडर रूट नहीं लग रहा उनको एक साइड में, और जिस पे अंडर रूट है उसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया। अब कर दिए बोथ साइड स्क्वायरिंग, एक्स वाई माइनस ए बी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। करिए जरा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों का इनटू करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2xy ab cos अल्फा, और यहाँ ए स्क्वायर का बी स्क्वायर में इनटू किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का वाई स्क्वायर में किया तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का बी स्क्वायर में तो माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस वाई स्क्वायर में तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए। अब वो टर्म एक साइड में ट्रांसफर कर लीजिए जिनमें एक्स वाई आ रहा है, यहाँ पर एक्स वाई है, इसको इसी साइड में रिटेन रखिए, इसमें एक्स वाई और इसमें एक्स वाई आ रहा है, इसको एलएचएस में ट्रांसफर कर लो, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2xy ab cos अल्फा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक टर्म इसको राइट साइड में ट्रांसफर कर लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो चलिए स्टार्टिंग एक्स से ही कर देते हैं, तो इस टर्म को फर्स्ट प्लेस पे रख लो, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy ab cos अल्फा
ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। और अगले टर्म में आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में जो आंसर आ रहा है उस आंसर में ना एक्स आ रहा ना वाई आ रहा और ना ही ए बी आ रहे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का हर टर्म में क्या हो जाएगा, डिवाइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2xy ए बी कॉस अल्फा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ए से एक ए कैंसिल हो गया, बी से एक बी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखिए पहला टर्म आ गया, इसको आगे लिख लेते हैं 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा, क्योंकि जब टर्म जब प्लस माइनस से कनेक्टेड हो तो फिर उनका ऑर्डर आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं। वाई स्क्वायर बी स्क्वायर और ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में फ्रीक्वेंटली आता है, थोड़ा सा आप जो है इसको ध्यान से दोबारा करके देख लीजिएगा थर्ड क्वेश्चन को। और अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 6। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप गलती मत कर दीजिएगा कि कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल के तब फॉर्मूले का यूज करिए, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर सॉल्व फॉर एक्स वाला क्वेश्चन है और उसमें साइन इनवर्स कॉस इनवर्स आ भी रहे हैं तो आप फॉर्मूले का यूज मत करिए, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्योंकि अगर आप उनका यूज करेंगे तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आपके सामने आएगी कि या तो आप कर नहीं पाओगे या कहीं गलती भी कर सकते हो। तो इसलिए उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, एक इनवर्स क्वांटिटी को ट्रांसफर कर देना है दूसरी साइड, कर दी हमने। अब कॉस इनवर्स ये किसके इक्वल होगा, थीटा के, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा। तो साइन इनवर्स x अपॉन 2 पाई बाई 6 माइनस थीटा, x अपॉन 2 साइन पाई बाई 6 माइनस थीटा, x अपॉन 2 साइन पाई बाई 6 माइनस थीटा, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। और क्या होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एक्स अपॉन 2 साइन पाई बाई 6 साइन 30 कॉस पाई बाई 6 यानी अंडर रूट 3/2। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स अपॉन 2 कॉस थीटा की जगह आप क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे, अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा की जगह एक्स, ये कैंसिल हो गया। अब 0 इक्वल्स टू माइनस के अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो सारे टर्म है जीरो की साइड में ट्रांसफर कर लीजिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लिया आपने, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो ये आपका आंसर हो गया। अब मैंने आपसे बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप सॉल्व करें तो जो आंसर्स आते हैं जरूरी नहीं है वो दोनों आंसर उसी इक्वेशन के हों। तो यानी ऐसा हो सकता है कि इसमें से कोई आंसर आपकी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ना। उसका रीजन ये होता है जब भी हम अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन था इनवर्स में, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक्स्ट्रा आंसर कुछ आ जाए। तो देखिएगा कि आप चेक करके देखिए, जो आपकी इक्वेशन है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x अपॉन 2 इक्वल्स टू पाई बाई 6, x की वैल्यू क्या क्या ऑब्टेन करी है 1 और माइनस 1, रखते हैं जरा 1, cos इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, हमने क्या पुट किया पहले, x की जगह 1 पाई बाई 6, 1 किसकी वैल्यू होती है cos 0 की,
1/2 किसकी वैल्यू होती है? sin π/6 की। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल, sin से sin इनवर्स कैंसिल, यानी π/6 इक्वल्स टू π/6। ये तो ठीक है, इसका मतलब 1 तो इसका रूट है, ठीक है। -1 आप रखिएगा, ये इसका रूट नहीं आएगा। cos इनवर्स -1 sin इनवर्स -1/2 π/6। cos इनवर्स के अंदर से माइनस साइन बाहर आता है तो पाई ऐड हो जाता है। ऐसे ही साइन इनवर्स के अंदर से माइनस बाहर आएगा तो माइनस प्लस माइनस, साइन इनवर्स के अंदर से माइनस साइन बाहर आएगा तो पाई नहीं ऐड होता है, cos इनवर्स में होता है π/6। ये हो गया पाई, cos इनवर्स 1 होता है cos 0 और ये होगा साइन π/6। तो पाई cos से cos इनवर्स कैंसिल 0, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल π/6। तो पाई में से π/6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5π/6। और 5π/6 ये क्या है? नॉट ट्रू या फॉल्स। और अगर x बराबर -1 रखने से आपकी इक्वेशन की दोनों साइड इक्वल नहीं हो रही, इसका मतलब x बराबर -1 इसका रूट नहीं है, नॉट ए रूट। तो हेंस क्या हो गया आपका फाइनल आंसर? x इक्वल्स टू 1 इज द ओनली रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसका रूट क्या हो गया? x इक्वल्स टू 1 हो गया। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा। जो भी आंसर्स आ रहे हैं उनको रफ पे या फेयर पे चेक करके देख लीजिएगा कि कौन सी वैल्यू दोनों साइड को बैलेंस कर रही है। जो वैल्यू दोनों साइड को बैलेंस करेगी वही आपके ओरिजिनल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, वही आपके ओरिजिनल इक्वेशन का रूट होगा।